दिल्ली कैपिटल्स अपने घरेलू मैदान पर आज भिड़ने के लिए तैयार है। इंडियन प्रीमियर लीग के 48वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला जाएगा और ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। टेबल में दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल चौथे नंबर पर है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की स्थिति जो है वो थोड़ी सी मुश्किल में नजर आ रही है और ये टीम 7वें स्थान पर काबिज है। हालांकि इस मुकाबले से दोनों टीमों को अपनी अलग उम्मीदें होंगी। दिल्ली कैपिटल्स जहां प्लेऑफ में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहेगी, तो वहीं केकेआर भी आज के मैच को जीतकर तालिका में ऊपर उठने की कोशिश करेगी। फिलहाल इस मुकाबले पर डिस्कस करने के लिए, चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नारायण सिंह और अभिषेक मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है नारायण जी और अभिषेक। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स का कि अगर हम कैंपेन की बात करें तो टीम काफ़ी समय तक हमने देखा कि टॉप पर बनी रही, बढ़िया कैंपेन था। फिलहाल चौथे नंबर पर है, पिछला मुकाबला हार चुकी है अपने होम ग्राउंड पर। आज फिर होम ग्राउंड पर जो है क्या तैयारी होगी, सामने केकेआर की टीम है। सुशील जी सर से आपने बात की, ये कड़ा मुकाबला हो सकता है। दिल्ली कैपिटल्स चौथे पायदान पर है और कोलकाता नाइट राइडर्स 7वें पायदान पर है, तो दोनों टीमों की कोशिश होगी कि प्लेऑफ के लिए अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत करें। अगर दिल्ली यहाँ जीतती है तो 2 अंक हासिल करेंगे और कहीं ना कहीं उनका लगभग तय के करीब हो जाएगा, क्योंकि 14 अगर 16 पॉइंट आप रहते हैं तो आपकी जो पोजीशन होती है प्लेऑफ की लगभग तय हो जाती है। और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मुश्किल रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी उनका जो ये वाला कैंपेन रहा, डिफेंडिंग चैंपियन है, तो पिछले साल जैसा नहीं रहा और तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बैटिंग क्लिक नहीं की और दिल्ली कैपिटल्स के लिए लगातार शुरुआती 4 मैच जीते और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, इस बार लग रहा था कि टाइटल के वो कंटेंडर है, लेकिन दोबारा उनका जो कैंपेन है पटरी पे उतरता दिख रहा है। पिछले मैच में जिस तरह से आरसीबी के साथ मैच था तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैच जीत जाएगी दिल्ली कैपिटल, मैच पकड़ में था उनके, लेकिन कुछ गलतियां की, टेक्निकल गलतियां की, कुछ जिस तरह से 19वां ओवर उन्होंने मुकेश कुमार को दे दिया, जबकि वो मिचेल स्टार्क को देना चाहिए। क्योंकि क्रिकेट में हमेशा जो सुशील ना 19वां ओवर जब आपके लिए कुछ ज़्यादा रन डिफेंड करने के लिए नहीं रहता तो 19वां ओवर 20वें ओवर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मिचेल स्टार्क को शायद अगर 19वां ओवर दिया होता, वो वहाँ पर शायद कंट्रोल करते, कुछ कम रन देते तो 20वें ओवर में बात बन सकती थी। और पिच के अकॉर्डिंग उन्होंने काम नहीं किया, जिस तरह से पिच बनाई थी वो स्लो थी और लो थी, तो वहाँ पर उन्होंने जो पिच बनाई थी वो आरसीबी के स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाई थी। पिच क्रिकेट में हमेशा ना आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से मेरे पास कैसे बल्लेबाज हैं, कैसे गेंदबाज हैं, उस हिसाब से। दिल्ली के बाद बात करें तो जिस तरह के इनका स्पिन अटैक है बहुत लाजवाब है। अक्षर पटेल हैं, उसमें किस तरह की गेंदबाजी करते हैं आपने जानते हैं। और पिछले मैच में आरसीबी के साथ शुरुआती 2 झटके भी थे उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो स्पिनर्स को ज़्यादा नहीं लाए, उन्होंने पेस बॉलर को लाए और ना ही जो उनके पास अलग स्पिनर थे उनको भी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें रहीं, तो हो सकता है तो आज वो गलतियां वो ना करें और कहीं ना कहीं इनकी कोशिश रहेगी कि टॉप ऑफ द ऑर्डर एक अच्छा स्टार्ट मिले। और अगर पहले बैटिंग करते हैं तो, क्योंकि अगर आप चेस करेंगे तो हर कोई मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछले मैच में ड्यू फैक्टर भी रहता है, तो कोई भी टीम यहाँ पर मेरे ख्याल से चेस करना पसंद करेगी। क्यों अभिषेक, आपको क्या लगता है, आपका क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो दिल्ली कहाँ स्ट्रगल कर रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट है या आपका जो ओपनिंग ऑर्डर है। उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। पहले आप वो जैक फ्रेजरमेकर को खिला रहे थे, फिर वो अच्छा फॉर्म नहीं हुआ तो फिर आपने करुण नायर और अभिषेक पोरल से शुरुआत की। फैफ डु प्लेसिस इंजर्ड हो गए। अगर आप कोई भी टीम जो ऊपर अभी जो लीड कर रही है फर्स्ट 3 टीम्स को देखें तो उनके जो ओपनिंग ऑर्डर है, वो ओपनिंग पेयर है, वो काफ़ी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप आरसीबी की बात कर ले तो वहाँ विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट हैं। गुजरात टाइटंस की बात कर ले तो साई सुदर्शन और जॉस बटलर परफॉर्म कर रहे हैं। पंजाब की बात कर ले तो फिर वहाँ पे आप प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो कोई सेट ऑर्डर नहीं है उनके पास, तो वहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रगल कर रही है एक अच्छा शुरुआत देने के लिए। तो वो एक जब भी आप टीम जो होता है ना, वो एक होता है कि जब आपके ओपनर से एक प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं तो फिर वहाँ से आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो उसको कैरी ऑन करता है। लेकिन अगर आपका जो पावर प्ले में ही आपके जो टॉप ओपनिंग पेयर है वो अच्छी शुरुआत नहीं दे पाते हैं तो फिर जो पूरा प्रेशर है वो मिडिल ऑर्डर पे पड़ जाता है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि ये दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम जो है, पंजाब किंग्स जैसी टीम है, वो अपने ओपनिंग पेयर पे काफ़ी निर्भर करती है, क्योंकि ये ऐसी टीम है जिन्होंने कभी आईपीएल जीता नहीं है। तो इनके लिए सभी डिपार्टमेंट्स में एक टैंडम होकर परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो स्ट्रगल करेंगे।
जी बिल्कुल, जो पूरे लाइनअप का जो है ध्यान रखना होगा। हालांकि ये भी कहते हैं कि अगर पावर प्ले में अगर रन बन गए तो अगर लगभग आप लगा लीजिए कि 50-60 रन बन गए तो टीम मजबूत स्थिति में आती है, और इसका फ़ायदा जो है आपके जो बीच के बल्लेबाज हैं उनको मिलता है, वो जो है खुलकर खेलते हैं। खैर, अगर हम कोलकाता की बात करें तो इसके सामने भी हम कह सकते हैं कि मुश्किल घड़ी है ना। अगर जीतती है तो उम्मीद जिंदा रहेगी, अगर हारती है तो कहीं ना कहीं और मुश्किलों में जो है बढ़ती नज़र आएगी। तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी होगी अभिषेक इस मुकाबले को लेके? देखिए, कोलकाता की टीम को देखें तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि उनके पास जो पिछले साल थे फिलिप सॉल्ट थे और सुनील नारायण थे, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन इस साल क्या हुआ कि उन्होंने क्विंटन डिकॉक को लाया, और क्विंटन डिकॉक हॉट एंड कोल्ड रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे T20 लीग में भी ज़्यादा रन नहीं बनाए थे। और इस सीज़न की बात करें तो एक ही मैच में उन्होंने एक अच्छा पारी खेला था 97 का। उसके बाद वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो कंसिस्टेंटली है वो नहीं दे पाए। इसके कारण फिर उन्होंने गुरबाज को लाया। तो उनके पास एक तो उनका टॉप ऑर्डर भी नहीं चल रहा है, साथ ही उनके जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है वहाँ इतने सारे बैट्समैन हैं कि उनको उतना बॉल्स नहीं मिल रहा है जितना वो चाहते हैं। खास करके उनके जो फिनिशिंग जो बैटर है रिंकू सिंह और आंद्रे रसल, उनको उतना नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण वो एक प्लेटफॉर्म सेट नहीं कर पा रहे हैं। अजिंक्य रहाणे का इसमें काफ़ी अहम योगदान रहा है इस साल, क्योंकि एज अ कैप्टन शहीद मुश्ताक ट्रॉफी के भी वो काफ़ी हाईएस्ट रन गेटर थे और वो अच्छा रन बना रहे हैं। लेकिन नीचे में उनको बाकी जो बैटर है वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं, उनको वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। खास करके आप बात करें तो वेंकटेश अय्यर को, जिन्होंने काफ़ी कोलकाता ने उन्होंने काफ़ी निवेश किया था उन पे, 23 करोड़ में ख़रीद के लाए थे। तो एक वो है, और बाकी आपके जो अंग्रेश रघुवंशी काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो हल्का सा चेंज मैं उसमें देखना चाहूँगा, तभी वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर पाएंगे। अगर पंजाब किंग्स के जो मैच था अगर वहाँ पे वो जीत लेते हैं तो जो एक मोराल था उनका हाई रहता है। लेकिन अभी वो अपने इतना काम छोड़ दिए हैं कि यहाँ से अब उठ पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि वो कोशिश करेंगे कि ये मैच जीते, और इस मैच को जीतने के बाद आगे जो सभी मैचेस है फिर उन पर निर्भर करता है। अभिषेक नारायण, अगर हम KKR की बात करें तो पूरी टीम जो है धाकड़ बल्लेबाजों से भरी हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए एक चुनौती होगी, उनको देखना पड़ेगा कि हर बल्लेबाज के हिसाब से, चाहे ओपनर हो चाहे बीच के बल्लेबाज हों, कैसे अपनी गेंदबाजी लाइनअप को कैसे दूसरे रखें। देखिए, गेंदबाज उनके वर्ल्ड क्लास है, सुनील नारायण, और जो उनका मिस्ट्री स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती, वो हमेशा एक जब वो दोनों साथ खेलते तो किसी भी विपक्षी के लिए सरदर्द तो बनाए रहता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनके लिए रहेगा ना, उनकी बल्लेबाजी ने काफ़ी निराश किया है। जिस तरह अभिषेक ने कहा कि उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो लास्ट साल का कैंपेन था उसमें वो सुनील नारायण को उन्होंने ओपन किया और लास्ट साल चैंपियन भी रही, और उनका एवरेज देखिए पिछले IPL का तो 49 के करीब उनका फिल सॉल्ट और उनका एवरेज था पिछले साल। और किसी भी टीम की ओपनिंग जोड़ी का अगर एवरेज होता था वो मतलब कोई डाउट नहीं है कि वो जीते, और पिछले बार वो जीते भी। लेकिन देखिए वो एक गैम्बल था, कब आप गैम्बल पिछले बार सक्सेस हुआ तो इस बार सक्सेस होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। टॉप ऑफ द ऑर्डर सुनील नारायण परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी जो मैच की दशा और दिशा तय होती है वही तय करते हैं आपके ओपनर्स। एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता तो वो इस बार नहीं मिलता। मुझे यहाँ पर लगता है कि उनको उसमें थोड़ा बदलाव करके अजिंक्य रहाणे को ओपन कराना चाहिए गुरबाज के साथ। लेकिन गुरबाज का कोई परफॉर्मेंस खास नहीं रहा। पहले मैच में 1 रन पे आउट हुए, दूसरा मैच जो वॉश आउट हुआ उसमें भी 1 ही रन बना पाए, तो कुल मिलाकर 2 रन है गुरबाज के भी। तो कहीं ना कहीं उनको मेरे ख्याल से क्विंटन डिकॉक के लिए भी उन्होंने जल्दी की उनको ड्रॉप करना, क्योंकि जिस कद के वो खिलाड़ी हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनमें क्षमता है, उनमें कैपेसिटी है कि वो कभी भी मैच का मोमेंटम बदल सकते हैं। और यही दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो बैटिंग उन्होंने शानदार की है पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन जो उनकी बॉलिंग है उसमें एक फ्रेजर मैकगर्क थे, वो ओपन नहीं कर पा रहे थे। पिछले बार कमाल की पारियां खेली थी उन्होंने दिल्ली के लिए, लेकिन इस बार वो कमाल नहीं कर पाए तो ड्रॉप कर दिया गया उनको। तो उनकी जगह आज फैफ खेलेंगे जो बीच में बीमार थे, अब वो वापस आ गए हैं। और डाउन द ऑर्डर देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ना मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव, उनके खास जो बॉलिंग जो उनका मैच जिता रहे थे। कुलदीप यादव की बात करें तो पहले 4 मैचों में उन्होंने 8 विकेट लिए, और उनका जो इकोनॉमी था 6 से कम का था। IPL में 6 से कम का इकोनॉमी होना अपने आप में समझ सकते हैं कितनी टाइट बॉलिंग कराते होंगे। लेकिन अगले 5 मैचों में उनके विकेटों की संख्या आधी होगी, 8 की जगह 4 विकेट हो गए, और इकोनॉमी 7.62 के करीब हो गया। और स्ट्राइक रेट तो फिर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही, 12 और 13 के करीब चला गया। तो वही, और उसके बाद अगर देखिए
मिचेल स्टार्क की बात करें, मिचेल स्टार्क ने पहले 4 मैचों में 9 विकेट लिए थे और उसके बाद अगले 5 मैचों में वो आपके 2 विकेट में सिमट गए। तो कहीं ना कहीं विकेट जो है ना, बैटिंग में देखिए फिर भी ठीक है, केएल राहुल लगातार परफॉर्म करते हैं और उनके नीचे ट्रिस्टन स्टॉप आते हैं, बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट करना है। लेकिन आज कहीं ना कहीं मैच दिल्ली की बल्लेबाजी को सुधारना होगा, वहीं कोलकाता की बल्लेबाजी को भी, टॉप ऑर्डर को स्पेशली सुधारना होगा। अच्छा नारायण, खैर ये तो रही कोलकाता और दिल्ली की बात। कल के मैच के बारे में थोड़ा हम अगर बात कर लेते हैं। कल के मुकाबले में जिस तरह से हमने देखा कि वैभव सूर्यवंशी एक नए सितारे के रूप में सामने आए। पहले ही मुकाबले में उन्होंने अपनी उपस्थिति जानदार तरीके से दर्ज कर दी थी, लेकिन जिस तरह से कल उनका प्रदर्शन रहा, पूरी दुनिया की निगाहें उस 14 साल के खिलाड़ी पर आ टिकी हैं। उसके बारे में क्या कहें? देखिए, उनका नाम है सूर्य ही है। कल उन्होंने पूरे विश्व ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया अपनी ऊर्जा से, अपने टैलेंट से, अपने प्रदर्शन से। तो ऐसी पारियां ना, देखिए वो कहते हैं ना, वंस इन अ जनरेशन, ये रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलेगी कि कोई 14 साल का लड़का आता है और विश्व स्तरीय गेंदबाज उनकी पिटाई करता है। मतलब ये आपको रोज़ देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको एक बार दिख गया। और शायद कोई आने वाले भविष्य में अभिषेक, सुशील ऐसी पारी कोई खेलेगा, कहना मतलब बहुत मुश्किल है कि कोई, क्योंकि 14 साल की उम्र में जिस तरह शॉट मारे उन्होंने देखा। जिस तरह से करीम जन्नत का डेब्यू मैच था, उसमें उनके को 10वां ओवर था मेरे ख्याल से, 10वें ओवर में उसने 30 रन मार दिए उस बच्चे। तो आप सोच सकते हैं कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सुशील इसमें यह है कि ना, अपना जो पहला मैच था ना, उसमें पहला मैच में उन्होंने शार्दुल ठाकुर जैसे बॉलर को पहले अपने आईपीएल के डेब्यू में पहली बॉल में छक्का मारा। तो दिखाता है उसमें उनका इंटेंट दिखाता है। बोलते हैं ना, एक जिगर चाहिए, कलेजा चाहिए सब करने के लिए, जो उनके पास करेज है। देखो, करेज जिसके पास होता है ना, जिसके पास हौसला है, क्षमता है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ उनके पास ही है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, इस क्षमता को, इस काबिलियत को हमको बचा के रखना है, उसको राइट गाइडेंस देना है, चाहे राहुल द्रविड़ हो, क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी जिस तरह से पृथ्वी शॉ हैं, विनोद कांबली हैं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिनमें बहुत टैलेंट था, लेकिन उसको राइट गाइडेंस और सही तरीके से नर्चर करना, तो वो बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आईपीएल जैसे बड़ा मंच, अभिषेक, बड़ा मंच आईपीएल जैसा, 14 साल की उम्र, एक प्रेशर समझ सकते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी प्रेशर में आ जाते हैं। उसके बाद अब देखिए दूसरे ही मुकाबले में 11 छक्के, 7 चौके, 101 रन की पारी। ठीक, सिर्फ मैदान पर उन्हीं की चर्चे थे। 95 रन, उसने जो 94 रन मारे वो बाउंड्रीज के थ्रू। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को एक जो है एक जानदार खिलाड़ी मिलेगा? देखिए, बिल्कुल, बिहार के समस्तीपुर से आते हैं और पिछले साल जब इन्होंने अंडर 19 का जो टेस्ट मैच हो रहा था, यूथ टेस्ट मैच, वहाँ पे ये हेडलाइन में आए थे जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 बॉल पे शतक मारा था। फिर विवेश लक्ष्मण ने इन्हें रिकमेंड किया राहुल द्रविड़ को कि आप इसको देखें, इसको लें, इस पे नज़र रखें अपनी। और ये जो अचीवमेंट इन्होंने आज किया है, ये इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि अगर ये 14 साल के हैं, अगर ये जो शतक मारा इन्होंने, मान लीजिए कि 15वां मैच में मारते हैं और 50 बॉल में मारते हैं, तो तब भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि 14 साल की उम्र में इन्होंने शतक मार दिया। लेकिन चूंकि ये इनका सिर्फ तीसरा ही मैच था और इन्होंने 35 बॉल में मार दिया, शतक तोड़ दिया, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही खास हो जाता है। क्योंकि एक जो रिकॉर्ड था, जो यूसुफ पठान के नाम था, जिन्होंने 37 बॉल में शतक किया था, उसका रिकॉर्ड 15 साल का रिकॉर्ड इन्होंने ध्वस्त कर दिया। इनके कंपैरिजन में कितने सारे एक्सपीरियंस प्लेयर रहे हैं इंडिया के, और जिन्होंने इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो नहीं तोड़ पाए और इन्होंने आके तोड़ दिया। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। और इन्होंने कल जो रिकॉर्ड एक साथ तोड़े, वो काफ़ी एक लाजवाब चीज़ है। जिस तरह से ये सारे बॉलर्स, चाहे राशिद खान हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, उसको मार रहे थे, वो एक अपने आप में ही एक 14 साल के एक बच्चे में एक बहुत काबिलियत वाली तारीफ़ है। और जितने भी वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने अपने 50 और 100 के बाद अपने आप को सेलिब्रेट किया, कोई फैंसी सेलिब्रेशन नहीं था, कोई एनिमेटेड सेलिब्रेशन नहीं था, तो काफ़ी एक मैच्योर थिंकिंग थी और काफ़ी एक इंटेंट दिखाया इस बड़े मंच पे, जो कि अब आगे जाके इनको बस क्या है कि अपना एक माइंड जो उसको स्थिर रखना है और अपनी जो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जिस तरह से सर बोल रहे थे नारायण कि पृथ्वी शॉ को हमने देखा कि किस तरह से अभी इस साल तो आईपीएल में उनको किसी टीम ने ही नहीं लिया, तो वैभव सूर्यवंशी हो या फिर आप प्रियांश आर्या हो, ये सभी जो उभरते हुए खिलाड़ी है, उनको अपना जो है डिसिप्लिन में रखना है और
प्रदर्शन पे ध्यान दे तो बहुत आगे जाएंगे। सुशील, एक और इम्पोर्टेंट बात, जब मैच प्रेजेंटेशन के दौरान मुरली कार्तिक ने उन्होंने पूछा, उससे सब मुझे बहुत अच्छा लगा कि 14 साल का बच्चा ऐसी बात करता है। उन्होंने पूछा कि आपने इतनी बड़ी पारी खेली, इसके बाद शायद मीडिया, सोशल मीडिया हर कोई आपको टारगेट करे, तो उन्होंने एक बात की, मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। तो देखिए, एक 14 साल का बच्चा ये बोल रहा है, उसका थॉट ऑफ प्रोसेस क्या है, उसका फोकस कितना है, उसका माइंड सेट क्या है, तो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं वो खाली बल्ले से ही इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है, वो माइंडली भी काफ़ी कूल, काम और मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो ऐसी सोच रखते हैं, उनको जो भारी उपद्रव हैं उनसे अगर वो प्रभावित नहीं हुए ना, तो कभी न कभी जो यूनिवर्स बॉस हैं, क्रिस गेल जिनको कहा जाता है, जिन्होंने 30 बॉलों में शतक जड़ा है आईपीएल में, उस यूनिवर्स बॉस का रिकॉर्ड ये बेबी बॉस भी अभी करीब है रिकॉर्ड। बस तो वो दिन दूर नहीं, कुछ ही मैचों में शायद हम देख भी लें। जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर यही चलता रहा तो वो यूनिवर्स बॉस से भी आगे चले जाएंगे। तो जाहिर तौर पर ये सब सारी उपलब्धियां ऐसे नहीं आती, उसके लिए खुद को खपाना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, फोकस होना पड़ता है। और खैर, ये तो रही वैभव सूर्यवंशी की बात। लेकिन हम बैठे थे आज के मुकाबले पर चर्चा के लिए, और आज का मैच जाहिर तौर पर एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमों के लिए अहम मैच होगा। केकेआर की कोशिश अंक तालिका में जीत के साथ ऊपर चढ़ने की होगी, वहीं दिल्ली कैपिटल चाहेगी कि अपने जो है पिछली हार को भुलाकर आगे बढ़ा जाए। तो आपकी क्या राय है, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और किस खिलाड़ी से आपको है उम्मीद, कौन सा खिलाड़ी आज सितारा बनकर बाहर आएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार।